प्यारे सज्जनों, कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। जो कर्म ज्यादा किए गए होते हैं उसे बाद में, और जो कर्म कम होते हैं उन्हें पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना न होकर के परिस्थिति और भगवान की कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे कर्म का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। प्यारे सज्जनों, कहा भी गया है कि जो व्यक्ति जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटने को मिलता है। मनुष्य अपने कर्मों का फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य पाता है। इस संसार में रहते हुए फल की चिंता किए बिना कर्म करते जाना ये मनुष्य का कर्तव्य है, और अपना कर्म जो नहीं करता वो पाप का भागीदार होता है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक पति पत्नी जंगल से नगर की ओर जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने को सोचा। पति अपनी पत्नी की गोद में अपना सर रख करके सो गया। तभी वहां एक योद्धा भी विश्राम करने के लिए साथ वाले पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पत्नी उस योद्धा से कहती है कि मैंने कभी भी अपने जीवन में तलवार नहीं देखी, क्या आप मुझे कुछ क्षण के लिए अपनी तलवार देखने का मौका देंगे? योद्धा को उसकी भोली सूरत पर विश्वास हो जाता है और वो तलवार उस औरत को देखने के लिए दे देता है। औरत तलवार पकड़ते ही अपने पति का गला काट देती है और तलवार योद्धा की तरफ फेंक देती है और नगर की तरफ भागती है और कहती है कि इस योद्धा ने मेरे पति को मार डाला। ये बात जब राजा तक पहुंची तो राजा ने औरत की बात को सुना और उस योद्धा को दोषी ठहराया। राजा ने अपने सलाहकार से पूछा, बताइए इसे क्या सजा देनी चाहिए? सलाहकार ने कहा, राजन, इस योद्धा ने अपनी तलवार से औरत के पति की हत्या की है, तो इसके दोनों बाजुओं को काट देना चाहिए ताकि ये फिर कभी भी तलवार न चला सके। राजा ने ऐसा ही किया। योद्धा की दोनों बाजुओं को कटवा करके उसे छोड़ दिया गया। इस तरह जब योद्धा की बाजू काट दी गई तो वो पीड़ा और अपमान को बर्दाश्त न कर सका और एक पहाड़ी से कूदकर उसने आत्महत्या करने की सोची। तभी रास्ते में उसे एक साधु रोक लेता है और उस योद्धा को बताता है उसे उसकी स्थिति का पता है। योद्धा साधु से पूछता है कि बाबा, मेरी गलती क्या है? मैंने उसके पति को नहीं मारा, फिर भी मुझे सजा क्यों मिली? बाबा उसके पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि पूर्व जन्म में यह औरत एक गाय थी, उसका पति कसाई था और तुम एक पहलवान थे। एक बार ये गाय कसाई से अपनी जान बचा करके भाग निकली। कसाई ने शोर मचाया, गाय को पकड़ो, वो भाग गई। कोई भी गाय को पकड़ने के लिए आगे नहीं आया। सब जानते थे कि ये गाय को पकड़ करके मार देगा, पर तुमने अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आगे आए और अपनी बाजुओं से उस गाय के सींग को पकड़कर रोक लिया और कसाई के हवाले कर दिया। कसाई ने उस गाय को मार दिया। वो गाय अब उसकी पत्नी के रूप में उस कसाई से, जो उसका पति था, उससे बदला लेने के लिए आई थी और तुमने उस गाय को अपनी बाजुओं से पकड़ा था, इसलिए उसने तुम्हारी दोनों बाजुएं कटवा दी। तुमने अपने पिछले जन्म के कर्मों की सजा इस जन्म में भोगी है। प्यारे सज्जनों, इसीलिए कहते हैं कि कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए हमें सदा अच्छे कर्म ही करते रहना चाहिए। कहते हैं कि इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके कर्म ही उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। अरे सज्जनों, एक बार एक चित्रकार था, वह बहुत ही सुंदर चित्र बनाता था। वो जिस मंदिर में दर्शन करने जाता था वहां पर उसे किसी ने श्री कृष्ण और एक कंस का चित्र बनाने के लिए कहा। उसने कहा, पहले मैं
श्री कृष्ण का चित्र बनाऊंगा और फिर कंस का चित्र बनाऊंगा। उसने चित्र बनाने के लिए एक बच्चे का चयन किया जो कि श्री कृष्ण के स्वरूप में उसके सामने खड़ा था। उसने कमाल का चित्र बनाया, मानो वो अभी बोल पड़ेगा। फिर बारी आई कंस के चित्र बनाने की। तो चित्र बनाने के लिए उसने कई लोगों को सामने खड़ा किया, लेकिन उसे कोई भी उस कंस के व्यक्तित्व के हिसाब से ठीक नहीं मिला। कुछ दिन के बाद उस चित्रकार की नौकरी विदेश में लग गई और वो बाहर चला गया और वो चित्र अधूरा रह गया। बहुत सालों के बाद वो फिर जब उस देश में वापस आया और मंदिर में गया तो उस चित्र के बारे में मंदिर प्रबंधन ने उससे पूछा। उन्होंने कहा कि अभी भी स्टोर रूम में आपकी आदि बनाई हुई पेंटिंग पड़ी है। अब आप वापस आ गए हैं तो आप उस पेंटिंग को पूरा कीजिए। समस्या फिर वही थी, कंस के रूप में किसे सामने खड़ा किया जाए। संयोगवश उस समय एक जेलर भी मंदिर में माथा टेकने के लिए आया हुआ था। उसने आधी बनी हुई पेंटिंग देखी तो मंत्रमुग्ध हो गया। उसे जब आधी बनी पेंटिंग का कारण पता चला तो उसने चित्रकार से कहा कि आप मेरे साथ जेल में चलिए, शायद वहां आपको कंस के व्यक्तित्व के हिसाब से कोई व्यक्ति मिल जाए। चित्रकार को कैदियों में से एक व्यक्ति उस पेंटिंग के हिसाब से ठीक लगा। उससे पूछा गया, क्या तुम कंस के जैसे कपड़े पहनकर इस चित्रकार की पेंटिंग बनाने में मदद कर सकते हो? तो उसने हाँ कह दी। अगले दिन चित्रकार ने पेंटिंग बनाना शुरू किया और क्या कमाल का चित्र बनाया। हर कोई उस चित्र को देखकर वाह वाह कर रहा था। वो पेंटिंग एकदम से जीवंत लग रही थी। लेकिन जब उस कैदी को वो पेंटिंग दिखाई गई तो वो फूट फूट कर रोने लगा। ये देखकर सब हैरान थे कि ऐसा क्या हो गया जिस चित्र को देख करके लोग खुश हो रहे थे, लेकिन ये आदमी क्यों रो रहा। जब उसने कारण बताया तो हर कोई स्तब्ध रह गया। उसने बताया कि जब कुछ साल पहले ये चित्र बनाया गया था, उस समय श्री कृष्ण के रूप में जिस 11-12 साल के बच्चे को खड़ा किया गया था, वो बच्चा भी मैं ही था। बुरी संगत में जाने के कारण लोगों को तंग करने में, उन्हें मारने में मुझे मजा आने लगा और मैं एक अपराधी बन गया। ये मेरे बुरे कर्म ही थे जिन्होंने मुझे कंस जैसा क्रूर बना दिया। प्यारे सज्जनों, सच कहते हैं इंसान कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान या दुष्ट बनाते हैं। कर्मफल हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। कर्मफल एक ऐसी फसल है जो बोओगे वही पाओगे। इसलिए बहुत सोच समझ करके अपने कर्म करें, किसी को भी दुख कष्ट न दें, सदैव अच्छे कर्म करें। प्यारे सज्जनों, कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म करने की शक्ति भी इंसान के ही पास है, पशु के पास नहीं। इसलिए हम अपने कर्मों का फल अवश्य ही भुगतेंगे, चाहे देर से भुगते या जल्दी। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोच लें, क्या मैं ये सही कर रहा हूं। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच लें तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो आप सजा से भी बच सकते हैं। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन आपको सजा अवश्य ही मिलेगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कर्मों को सबसे उत्तम बताया, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरा कर्म करने वाले को बुरा अवश्य ही मिलता है। भगवान के घर देर भले ही हो जाए मगर अंधेर नहीं होता।